सतुपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 2। 3 अगस्त 1952। पृष्ठ संख्या 302। शरीर रूपी संसार को धारण करके ये जीव इस शरीर की कामनाओं में दौड़ रहा है और अपनी तसल्ली चाह रहा है। शारीरिक सुखों के लिए वक्त बेताब रहता है। आखिर शरीर खत्म हो जाता है और सुख भी खत्म हो जाते हैं, और वैसे ही रोता हुआ चला जाता है जैसे कि ये रोता हुआ आया था। सत्संग में इस बात को सोचना है कि ये शरीर क्या है। शरीर एक ढांचा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये 25 विकारों पर खड़ा है। शोक, मोह, भय, लज्जा और कीर्ति ये आकाश के अंश हैं। जहां बाकी मादों यानी भौतिक की साइंस का मुतालिया आपने किया है, वहां इस साइंस को भी देखें। दौड़ना, धारना, अकड़ना, सुकड़ना और फैलना ये पवन के 5 विकार हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस और कांति अग्नि के विकार हैं। खून, वीर्य, थूक, पेशाब और पसीना ये जल के विकार हैं। चाम, मज्जा, नाड़ी, हड्डी और बाल ये धरती के विकार हैं। ये 25 किस्म के विकार हैं। बुद्धि इनमें जकड़ी हुई है। इन्हीं 25 विकारों के अनुकूल और प्रतिकूल पहलू में मानुष हर वक्त दौड़ते रहते हैं। दिन रात इनको ही पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भक्ति का मतलब है कि बार बार किसी को याद करना। देखना यह है कि आजकल लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में ये जीव इस शरीर की भक्ति कर रहा है। ये इस शरीर से कभी गाफिल नहीं होता, और इसको किसी देवी देवता पर निश्चय भी है तो वह महज शरीर के सुखों को पूरा करने की खातिर है। मतलब यह है कि ईश्वर को भी ये जीव अपने सुखों के लिए ढूंढता है। इस किस्म के अंधविश्वास को धारण करके शरीर की भक्ति जीव कर रहे हैं, मगर आए प्यासे गए निरासे, बड़े भूप संसार, इस मन को तृप्ति ना होई, कित गुण कियो विचार। ये शताब्दी शरीर की भक्ति की है। छोटे लोगों को छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों का ये हाल है कि 5 वासनाओं को पूरा करने में हर वक्त लगे रहते हैं। कभी मोह की चिंता में है, सोचते हैं कि पुत्रों का क्या होगा। चाहे लड़कों का ख्याल हो ना हो, लेकिन बूढ़ों को हर वक्त ये ख्याल रहता है। किसी वक्त किसी दुश्मन को मारने का ख्याल आ जाता है। कोई बही खाता लिखते रहते हैं। गर्जे की ये जीव 5 विकारों की पूजा करता रहता है, इसलिए इसको धर्म का निश्चय नहीं आता। जीव को हर वक्त 5 विकारों की चिंता लगी रहती है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है, मगर बनता कुछ नहीं। ख्वाही कोई आसमान पर है, ख्वाही कोई जमीन पर है। वासना खत्म नहीं होती। महापुरुषों ने सोचा है कि दुनिया कहाँ जा रही है। कोई जानता नहीं कि खुशी कैसे प्राप्त होगी। कोई कहता है कि मैं इबादत खुदा की करूं ताकि मुझे पुत्र मिले जो खुश नसीब हो। कोई डाका जनीब से खुशी चाह रहा है, कोई नंबरदारी कायम करना चाहता है, मगर कोई भी अपने मुद्दे में कामयाब नहीं होता। कोई भी अपने मुद्दे में कायम नहीं होता है। इसको पता ही नहीं है कि इसका मुद्दा या मकसद कैसे हासिल हो सकता है। यही मूर्खताई है। चूंकि नतीजे से ना वाकिफ है, सही तौर पर यह नहीं समझता, इसलिए नादान माना गया है। जब नतीजा जाहिर होता है, तब फकीरों को ढूंढता है। उस वक्त उसको कौन बचाए। महापुरुषों ने कहा है कि जिस भी काम को करना हो, पहले उसके नतीजे को सोचना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। अगर गलती की तो ठीक ना होगा। जो विवेकी पुरुष हुए हैं, उन्होंने सोचा कि शरीर क्या है और शरीर के अंदर रोशनी किस चीज की है जिससे ये शरीर चल रहा है। बुद्धि हर वक्त शरीरी सुखों की खातिर दौड़ रही है। आखिर शरीर खत्म हो जाएगा। जब शरीर से जीव निकल गया, उस वक्त हैरान हो गया। उस वक्त उसे मालूम हुआ कि उसने जैसी दुनिया देखी थी और जैसी समझी थी वैसी नहीं है।
जिस शरीर के लिए जीव हर वक्त लगा हुआ है, आखिर ये भी खत्म हो जाएगा। आखिर इंसान कैसे और किस बुनियाद पर सुखी होगा? उस वक्त महापुरुषों ने सोचा कि ये एक बड़ा धंधा है। जब ये शरीर को प्राप्त होगा, चिंता खड़ी होगी। हाकिम और प्रजा दोनों चिंता में है। जब सब नक्शे को देखा तो समझा कि तसल्ली तो नहीं है। फिर महापुरुषों ने सोचा और गौर किया कि दुनिया बहुत भारी झगड़ा है। जब एक चीज को हासिल करते हैं तो दूसरी की फिक्र सामने खड़ी हो जाती है। जब उन्होंने शारीरिक जीवन को समझा तो कहा कि इंसान का ये तरीका ठीक नहीं। उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसी हालत है जिससे कि इस शरीर की प्यास बुझे। उस वक्त उन्होंने मर्ज का इलाज मालूम करने की कोशिश की। उस वक्त उनको विचार आया कि इस शरीर की बनावट से प्रतीत होता है कि इसे किसी महाशक्ति ने बनाया है और ये किसी नियम पर खड़ा है। हम खुद तो इसके किसी बिगड़े हुए या काटे हुए अंक तो ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर दो धाराएं खड़ी हुई हैं, एक शरीर की और दूसरी उस जिसके सहारे ये शरीर खड़ा है। ये जो हमारा सांस अंदर बाहर आ जा रहा है, इसको अंदर खींचने वाला कौन है? सांस के जुदा होने पर फौरन ही इंसान खत्म हो जाता है। जीवत माटी मोइया भी माटी, नहीं सार किया विचारी, निकले प्राण माटी विच जाना, लंबे पांव पसारी। मूर्ख, ये जीवन किसी और चीज के सहारे खड़ा है। जब महापुरुषों ने गोता लगाया तो उन्होंने एक शक्ति का अनुभव किया जिससे ये शरीर रोशन है, जो निर्गुण है, पूर्ण है और सत्य है, जिसकी शक्ति से सब अंसर खड़े हैं। जिस वक्त सत्य को अनुभव किया, शांत हो गया। पहले तो तृण तृण में भयवान था, लेकिन बाद में आशा तृष्णा मन रही न कोई, जब नाम पदारथ खाई, अंतर बाहर बया प्रकाशा, दुर्मत अंधकार गवाई। जितनी भी तकलीफात पहले थी वे सारी गायब हो गई। उस स्वरूप में अचिंत और परवीण हो गया। उसको अंदर क्या मिला? जिन्होंने परमेश्वर को जाना, उन्होंने समझाया कि यह जीव सब स्वभाव से ही कैद में है। परमेश्वर के परायण हो जाओ। और कहा कि जब तक परमेश्वर के परायण ना होगे तब तक शांति ना मिलेगी। जिसकी वजह से ये शरीर जीवित है, उसकी तहकीकात यानी खोज करो। शरीर के कायम रहने रखने में ये मानुष तो दिन रात लगा है, लेकिन जिस शक्ति पर शरीर चल रहा है वे क्या चीज है, उसको जानो। ऐसा विचार करके महापुरुषों ने कहा कि शरीर के अंदर एक सत्य शक्ति है, उसकी वजह से ये असत्य शरीर खड़ा है। वे शक्ति विलक्षण है। जब ऐसा विश्वास हो तो अच्छे पुरुषों के पास जाएं, तब भयानक विकारों की आग गायब होगी। उस वक्त मनुष्य को पता लगेगा कि जो काम वे कर रहा है ठीक नहीं है। फिर वे आज्ञा मानकर अपने आप को दुरुस्त करता है। जब सत विश्वास अंदर आया तो शांत हो गया। मनुष्य दो किस्म के हैं, एक मोहवादी और दूसरे सत्यवादी। मोहवादी शरीर के विकारों को पूरा करने में लगे रहते हैं और शरीर के भोगों और विकारों से जिसको घृणा हुई है वे सत्यवादी है। ऐसा सत्यवादी जानता है कि दुनिया का असर बेशक बहुत बुरा है, इसलिए वे निर्मल कर्म का यत्न करता है और कुबुद्धि को तर्क करना यानी त्यागना चाहता है। ऐसा आदमी इंसानों की कतार में असली मनुष्य है। इस जीवन को बेहतर पहलू यह है कि सत विश्वास अंदर आए। जब सत विश्वास आएगा, परमेश्वर को देखेगा, बुद्धि जागृत होगी। शारीरिक मोह ऐसा कम किया जाएगा कि परमेश्वर के निकट पहुंच जाए, ताकि खुद भी ठीक हो और दूसरों को भी ठीक करे। जीजू परमेश्वर के निकट पहुंचेंगे, उसी कदर त्याग आनंद को अनुभव करेंगे। वे इन चीजों का समुद्र है और ये चीजें उससे प्रकट होती हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, दुनिया उनके आगे इसलिए झुकी। बिजली के बल्ब में जैसे बिजली आ जाती है और कमरे को रोशन करती है, उसी तरह परमेश्वर को अनुभव करने से क्रूर कर्मी भी देव कर्मी हो जाते हैं। इस शरीर में जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो उसकी ऐसी हालत होती है।
पहले था मन काग ये, करता जीवन घात, फिर ये मन हंसा भया, चुन चुन मोती खात। यानी पहले इसकी काग वृत्ति थी और हर अच्छी बुरी शय को खा जाता था, मगर जब हंस वृत्ति आई तो शुद्ध गिजा ही खाता है और गुण ही ग्रहण करता है। ऐसा जब निश्चय दृढ़ हुआ, उस वक्त उससे खौफ गायब हो गया। महापुरुषों और आम लोगों की बुद्धि में क्या फर्क है? महापुरुषों की बुद्धि ने अभिमान पर काबू पाया है। भृगु ने जब ब्रह्म विष्णु और शिव का इम्तिहान लिया तो उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी। तो बजाय नाराज होने के विष्णु ने कहा कि ऋषि जी, मेरी छाती सख्त है, आपके पांव को तकलीफ तो नहीं हुई? जब भृगु ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि वर मांगो। तब विष्णु ने कहा, आपके पांव का चिन्ह मेरी छाती पर लगा रहे। ईश्वर परायण मनुष्यों की कठोरता खत्म हो जाती है, लेकिन मायावादी पुरुष लाचार हैं। महापुरुषों ने चेतावनी दी है कि परमेश्वर और जीव को ना मिलने देने वाला अहंकार है। इसलिए महापुरुषों ने इसको दूर करने के लिए कहा है। इस अहंकार के नाश करने की कोशिश करें। जीव जो अहंकार खत्म होता है, त्यों त्यों मनुष्य ईश्वर के नजदीक पहुंचता जाता है। देवी का रूप आपने देखा होगा। हाथ में हथियार है, सिरों का हार पहना हुआ है, शेर की सवारी है। ये शेर नहीं, अहंकार है। अहंकार से रहित देवी के लक्षण हैं। सर्वजीत पुरुष के ये लक्षण हैं। कबीर साहब ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईख्या, दुर्लभ तजना है। अहंकार को छोड़ना मुश्किल है। जिन्होंने सही समझा, वे बर्फ की तरह खत्म होकर पानी बन जाते हैं। मनुष्य में त्याग होना चाहिए। ईसा की तरफ ध्यान दें, उसका असली त्याग था। प्रेम होना चाहिए। असली प्रेम तभी होता है जब जहरीली चीजों से भी प्रेम बना रहे। ये ईश्वरवादियों के लक्षण हैं। शरीर की ही पूजा ठीक नहीं, पहले इस चीज की परवरिश जरूरी है जिसके सहारे ये शरीर चल रहा है। दुनिया में इस वक्त जितने भी सामान पैदा किए जा रहे हैं, वे अंधकार ही फैला रहे हैं। बेशक ये कहा जाता है कि ये रक्षा के समान है। अच्छा जीवन अगर कोई बनाए तो सुख है। अपने आप को ईश्वर परायण बनाए और गलत वासनाओं को ना उठने दे। जितना भी परमेश्वर का निश्चय बढ़ता जाएगा, उतना ही मनुष्य निर्माण हो जाएगा और प्रेम और शांति की तरफ जाएगा। प्रधान नुक्स जीवों में यह है कि हर शख्स अपनी त्वचा के श्रृंगार में लगा रहता है। इस पिंजरे यानी शरीर का जितना श्रृंगार करता है, उतना ही अहंकार बढ़ता है और बेगैरत और लज्जा पर पानी फेर देता है। स्त्री जो श्रृंगारी है, वे कलंकित है। अगर घरेलू आराम की इच्छाएं हैं तो अपने जीवन को सादगी की तरफ ले जाओ। सिनेमा मत जाओ, इससे कुछ हासिल ना होगा। नशे का त्याग करो, क्योंकि नशा भी खराब करता है, बुद्धि को खराब करता है। वक्त को आवारागर्दी में जाया ना करो। अपने बुजुर्गों के जीवन का अध्ययन करें। अगर ईश्वर पर निश्चय आए तो दो घड़ी उसे याद करो। ईश्वर की शक्ति पूरी तरह समझा रही है, लेकिन तू नहीं समझ रहा है। ऐसा जो परम दयालु ईश्वर है, उसको याद करो। ऐसे रास्ते पर चलो जिससे खुशी मिले। ये रास्ता ही कल्याणकारी है। संसार को देखने से पता चलता है कि अय्याश लोग हमेशा दुखी रहते हैं। चक्रवर्ती भी तसल्ली की तलाश में है, गरीब भी आराम की तलाश में है, और मूर्ख और आलम भी तसल्ली चाह रहे हैं। लेकिन सिवाय प्रभु प्रेमी के किसी को तसल्ली नहीं है। बाकी सब शरीर के सुखों में हरदम मर रहे हैं। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल नहीं घर से काया, तब लग सिमरो सारंग बानी, निर्मल जीवन की कथा सिरानी। जब तक शरीर ठीक है, आपको मौका है कि अपना कुछ सुधार लो। बिजली तो इस वक्त बहुत पैदा की जा चुकी है, लेकिन इस वक्त जो अकल इंसान में है वो रोशन नहीं। जुगनू में ज्यादा रोशनी है, लेकिन इंसान में रोशनी नहीं। लोग हर वक्त दूसरे का खून पीने की ख्वाहिश में लगे हैं। आपको चाहिए कि शरीर से सुगंधित कर्म करो, ताकि अपने आप को तसल्ली और लोगों को भी आपसे फायदा पहुंचे। सत्य, सेवा, सादगी, सत्संग, सत्सिमरन,
इन 5 असूलों को धारण कीजिए। कामिल पुरुष वही है जिसने इन असूलों को अपने जीवन को ढाला है। शरीर आखिर मिट्टी में मिल जाना है, शरीर भी भक्ति नहीं। कंजरों की तरह हर वक्त बनाव श्रृंगार में ही नहीं लगे रहना चाहिए। गांधी की क्या शक्ल थी और वे क्या श्रृंगार किया करता था। शरीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य की पूजा की जाए। कर्म सुंदर करो जिससे सारा खानदान खुश हो। अपने पिछलों से गति करवाने का ख्याल मत रखें। अगर आप इन 5 असूलों की वृद्धि करोगे तो असली खुशी को पाओगे। ईश्वर आपको सुमति देवे ताकि अपने आप को समझते हुए उत्तम जीवन पेश करे, वरना जीवन तो अवश्य खत्म हो जाएगा। शरीर रूपी संसार को धारण कर हर एक जीव अपने अपने शरीर विखे प्यासा है। हर एक के अंदर तृष्णा की प्यास बनी हुई है। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता है तृष्णा फैलती है। तृष्णा को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। बड़े बड़े यत्न किए जाते हैं और यही करते हुए मानुष दुनिया में फैलता है और तृष्णा को पूरा करते करते ही शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, वे वैसे ही बनी रहती है। सत्संग और गुरुद्वारों में जाकर इस बात को समझना है कि ये जीव क्या है। ये जीव 5 तत्वों का पुतला है और असली खुशी की तलाश में है। इसकी खातिर शरीर के सुखों को एकत्र करता है, ख्वाहे वे मिले या ना मिले, लेकिन हर वक्त इसको इकट्ठा करने में लगा रहता है। और उस हर वक्त ख्वाहिशाइत बनी रहती है। बचपन और जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अंतर पता ना लगा कि दिल पर इन सुखों का क्या असर है। अति त्रिखा रहे दिन राती, जो भोगे अति भोग। सुख संपत ना हृदय जानी, उल्टा लागे व्याधि। ये मनुष्य, तू अपने दिल को देख। तेरा दिल ही तेरी दुनिया है। अपने दिल को टटोलो और देखो वहां से तुम्हें क्या जवाब मिल रहा है। तुमने बहुत बहुत सुख हासिल किए, लेकिन सुख प्राप्त होने के बाद भी दुख खड़ा है। तब विचारवानों ने ये बात देखी तो कहा, इस मन की तृप्ति कार ने राज तेज अत पाई। पर पलक मिले ना शांति, दिन दिन दुख अधिकाई। यानी अगर सुख इकट्ठे कर भी लिए हैं तो मन की शांति का यत्न कर। लेकिन कोई किसी चाल में है, कोई किसी चाल में। हर एक जल रहा है और मन को तृप्ति नहीं हो रही। जरा प्रापत ए तन होई, तृष्णा वेग दुख देवे। जो संपत सो छाड़नी साजन, काल ये देही हर लेवे। जो कुछ इकट्ठा किया था वे छोड़ने का वक्त आ गया, लेकिन अभी भी भूखा वैसे ही है जैसे पैदा हुआ था, वैसा ही जा रहा है। परम दुख रूप संसार से अंधला जीवन नहीं सूझे। सत विसार भरम दुख पावे, नित अंधकार में डूबे। ये संसार जो देखने में सुख रूप प्रतीत होता है उसके अंदर दुख है। इसकी अभी तो समझ नहीं आती, मगर जब शरीर जवाब देगा तब समझ आएगी। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन कोशिश करता है कि और भी कुछ अरसा जीता रहे। ज्योतिषों के गिर्द घूमता है और वे भी कहीं उसकी उम्र लंबी कर दे। ये नहीं समझता कि पहले भी जीकर क्या बनाया है और अब ज्यादा जीकर वो और क्या बनाएगा। विचारवानों ने तो ये समझा है, छिन भंगुर ये भोग क्रीड़ा, मनवा तापे नित। जो भी शारीरिक भोग हैं नाश होने वाले हैं। ये छिन में आते हैं, छिन में चले जाते हैं। हर वक्त नई से नई उम्मीद बनी रहती है। आदमी सोचता है कि अगर अब सुख नहीं है तो फला चीज मिलने पर सुख होगा, लेकिन जब वे चीज मिल जाती है तो सुखी नहीं होता, बल्कि तृष्णा बढ़ती जाती है। यही भूल है। असल बात को नहीं समझता है कि असल में सुख इन चीजों में नहीं है। राजा दुखिया दुख में तापे और तापे कुल संसार। तृष्णा अग्नि ठंडी ना होवे, कित गुण करे विचार। छोटे लोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े राजे भी तप रहे हैं। दूसरे लोग समझते हैं कि राजे महाराजे आराम में हैं, लेकिन वे तो बड़े बीमार हैं। वे अपनी तृष्णा को पूर्ण करने में लगे हैं और मजबूर हैं।
लोग ये भी कहते हैं कि वे राजे महाराजे मोटर कारों में सैर करते हैं और बाकी अय्याशियां भी करते हैं, मगर ये मोटर कारें उनको भी मिलती हैं तो उनको भी पता चलता है कि उनको आराम नहीं है। देखना चाहिए कि असली आराम का स्वरूप क्या है। वे असली शांति जब तेरे अंदर आएगी तो तू चक्रवर्ती राजा को भी कुत्ते की तरह समझेगा, क्योंकि वे भी तृष्णा से ही मजबूर है। आखिर कलगियों वाले भी मिट्टी में मिल जाते हैं। जो भी संसार में पैदा हुआ है या जिसको भी ये चमड़े की आंखें देख रही हैं, जो अपने अंदर प्यासा है और वक्त वक्त तृष्णा की आग को पूर्ण करने में लगा हुआ है। तृष्णा की आग इस तरह फैलती है जैसे आग में घी डालने से आग फैलती है। वैद्य धनंतर मर गया और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे, खा गया काल गनी। तृष्णा की प्यास को कौन बुझाए, बड़े बड़े इसको पूर्ण करते करते ही खत्म हो गए, ये कभी भी पूर्ण ना हुई। ये मानुष, तू कैसे पूर्ण करेगा? जितना जी लिया काफी है, ज्यादा जीने की ख्वाहिश ना कर। आए निराशे गए प्यासे, बड़े भूप संसार, इस मन की तृष्णा ना मिटी, जो कोटक किए विचार। सभी बड़े छोटे इस संसार से प्यासे ही गए। महापुरुषों ने जब ये बात समझी तो कहा, अरब खरब धन होवे प्रापत, घना पायो परिवार, इस मन को धीरज ना बली, दिन दिन दुख अपार। ख्वाए अरबों रुपया हो, घना परिवार हो, वे धीरज नहीं दे सकते हैं। ये मानुष, तू हर वक्त परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। अगर तेरा भी जरा भी दर्द किसी को नहीं है, यही संसार का मेला है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए शरीर के शुरू और खात्मे का ख्याल हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि जिसको ये ख्याल है वे हमेशा जीता रहेगा, वे अच्छे कामों को आइंदा के वास्ते टालता रहेगा, वे बहुत पाप करता है। और का मरना देखता, अपना मरण भुलाए, ये ही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। इंसान औरों को मरता देखता है और शमशान में जाकर मुर्दों को जलाते और दफनाते देखता है, लेकिन अपना मरना भूल चुका है। ये नहीं समझता कि उसको भी यही हाल होगा। गुणी लोग हर वक्त मौत को याद रखते हैं, मूर्ख और गुणी में यही फर्क है। मूर्ख मौत को भूलकर दूसरों का खून चूसता है, लेकिन आखिर उसने भी खत्म हो जाना है और बाद में पछताने से कुछ हासिल ना होगा। इसलिए सत्संग में इस बात का विचार करना है कि जीवन असल में क्या चाह रहा है और जीवन का असल ध्येय क्या है। इंसान चाहता है कि वे खुशी मुझे प्राप्त हो जो कभी खत्म ना हो, लेकिन तेरा शरीर जिसकी खातिर तू यतन प्रयत्न कर रहा है खत्म हो जाएगा और तेरी चाह पूर्ण नहीं होगी। जो देखन में आए साजन, सो ही रूप वटाए, जो आज थिया सो कल ना होवे, काल ग्रसत को पाए। जो चीज आज नजर आ रही है कल ना होगी, तुमको पता नहीं, एक दिन तुम भी बदल जाओगे। जो चीज बदलने वाली है, तुम उससे हमेशा सुख कैसे पा सकते हो? विचारवान ने कहा, ए तन स्थिर ना रहे, ना ये सुख और भोग, मिथ्या लागी दूषणा, नित नित घना रो। आप बेशक कोशिश करें कि शरीर हमेशा के लिए बना रहे, मगर ये जरूर खत्म होगा और इसमें सुख भी नहीं मिलेगा। राजा जनक को जब ज्ञान दिया गया तो कहा गया कि हे राजन, जो तू कहे कि मैं सुखी हूं या दूसरे सुखी हैं, ये गलत है। जब कोई लाला दूसरे लाला से मिलता है तो एक के पूछने पर कि लाला जी क्या हाल है, वे जवाब में कहता है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपना ही बही खाता खोल देता है और कहता है कि क्या अच्छा है, गुजारा नहीं होता है, बच्चा बीमार है, मुकदमेबाजी की मुसीबत पड़ी है, या मकान गिर रहा है, वगैरह वगैरह। बेईमान पहले कहता था राजी खुशी हूं, आराम से हूं, लेकिन फौरन ही बाद में बही खाता खोल देता है। असलियत यह है कि असल में कोई सुखी नहीं है, बल्कि सुख की तलाश में हर एक घूम रहा है। सबने अपनी अपनी चौसरबाजी लगाई हुई है। कोई सिनेमा में खुश है, कोई शराब में सुख महसूस करता है और कोई ग्रस्त में, लेकिन सभी अंधेरे में फंसे हुए हैं। सभी लोग शारीरिक सुखों की तलाश में लगे हुए हैं, शारीरिक सुखों की आस में ही खत्म हो जाएंगे। विचारवानों ने सोचा कि यह गलत तरीका है। दुनिया की वस्तुओं में सुख मुकम्मल नहीं है,
महापुरुषों के सत्संग से पता चलता है कि सुख क्या चीज है। असली सुख उस वस्तु में है जो हमेशा दायम कायम रहने वाली है, जो सत्य है। नित प्रापत नित परिपूर्ण घाट वाद नहीं पाए, ताके संग मन होए तृप्ति, सो परम सुख अधिकाय। जो हमेशा मौजूद है और परिपूर्ण है, ऐसी जो चीज है वही हमेशा का सुख है, जिसमें तब्दीली नहीं है, वे परमेश्वर जीवन शक्ति है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। ऐसा विचार जब महापुरुषों को आया तो उन्होंने समझा कि शरीर ना मुकम्मल है, इसके सुख ना मुकम्मल हैं, और इसके पीछे दौड़ने का लाभ नहीं। ये जानकर उन्होंने अपनी जिंदगी में मर्यादा धारण की, नुमाइशी जीवन को छोड़ा, सादगी में आए। उस वक्त उनकी बुद्धि में परमेश्वर का ध्यान आया। अंदर से हर एक जीव खुशी चाह रहा है, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या रोगी, क्या योगी, सभी खुशी की तलाश में परेशान है, लेकिन खुशी को नहीं जानते। लोग समझते हैं कि अगर अब शांति नहीं तो पुत्र होने पर शांति नसीब होगी। पुत्र पैदा हो जाने के बाद भी जब शांति नहीं होती तो समझते हैं कि अब पौत्र होगा, तब शायद शांति मिलेगी। पौत्र भी पैदा हो जाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। इसलिए देखना यह है कि शांति है कहाँ। सत्पुरुषों ने बतलाया कि शांति तो इन चीजों में है ही नहीं। शांति तो परमेश्वर के अनुभव होने पर होगी। जिस शांति के सहारे तेरा पिंजर चल रहा है, उसमें असली सुख है। उसकी खोज कर। पहले बुद्धि मादावाद में फंसी हुई थी और शरीर के सुखों को ही जीवन की सार समझ बैठी थी, लेकिन जब मादावाद को छोड़ा तो परमेश्वर के निश्चय को प्राप्त हुआ। सत प्रतीत पाई जब अंदर, नाम जपा अविनाशी, मन की अगन ठंडी हुई, नासी भरम 84। मन की अग्नि तो चक्रवर्ती राज से ही ठंडी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति से ठंडी हो जाती है। यानी मन तृप्त हो जाता है। तृप्ति का स्वरूप क्या है? ज्यों ज्यों परमेश्वर की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों मन को शांति प्राप्त होती है। अगन लागी संसार को, आशा मनसा मीत, ठंड पावे सो साजन जग में, जो नाम जपे सुखरी। विचारवानों ने समझा कि सभी रो रहे हैं, ख्वाए कोई अमीर है, ख्वाए गरीब, कोई बच्चे वाला है या बांझ, कोई बूढ़ा है या जवान। जब गहरे ख्याल से दुनिया को देखा तो उनको प्रतीत हुआ कि किसी को भी आराम नहीं। तब उनको ये समझ में आया कि संतों की बात ठीक है। सत्स्वरूप जब चिंतन किया, गहरी प्रीत लगाए, तब इस मन को तृप्ति हुई, मूल रोग दुख जाए। जब विचारवानों ने समझा कि इस दुनिया में आराम नहीं, तो प्रेम से परमेश्वर की खोज में लग गए। ज्यों ज्यों प्रेम पाया प्रभ माही, मनुआ भया अचिंत, टांका लागा प्रेम का, जब जब नाम अनंत। फिर उन्होंने देखा, अमृत धारा अंतर जारी, अंधा बाहर उठ धावे, बिख को खावे ते बक बक मरे, अमृत को नहीं पावे। देखिए, मन तो हर वक्त बागी है, बगावत कर रहा है। महापुरुषों ने कहा है कि क्यों दुखी को इस तरह फैला रहे हो? इस पिंजरे में तो जो पंछी है उसको पाने की कोशिश करो। घट विच वस्त अगोचर वासे, जो काल कर्म से भिन्न, मंगत परस्या रूप अघाई, जहां रूप वर्ण नहीं चिन्ह। ऐसे अघाई रब को जिसने जाना, उसने ही सही जाना है। फिर उसके लिए सोना और माटी में कोई फर्क नहीं रहता। दुख और सुख एक ही जैसे महसूस होते हैं। कंचन माटी एक समाना, दुख सुख एक बखाना, अंतर लागा प्रभ नाम में, जीव पाई कल्याण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।